नमस्ते। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम राजस्थान की एक बेहद खूबसूरत और पुरानी लोक कथा सांच रो फल की गहराई में उतरने वाले हैं। असल में ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं और कैसे सच्चाई का रास्ता भले ही शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन अंत में सबसे शानदार मंजिल तक ही ले जाता है। जरा सोच कर देखते हैं, क्या लालच का सिर्फ एक पल पूरे जीवन को परिभाषित कर सकता है? ये वाकई बड़ा दिलचस्प सवाल है। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते ही हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। हमारी आज की ये कहानी इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ पल भर का प्रलोभन है और दूसरी तरफ जीवन भर का सुकून। इसका असली जवाब हमें मोहन नाम के एक लड़के की जीवन यात्रा में मिलेगा। खैर, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें अतीत में चलना होगा। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां मोहन रहता था। एक बेहद गरीब लड़का जिसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी। देखा जाए तो ये किसी राजघराने की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साधारण और आम जिंदगी की तस्वीर है। इस घर में पैसों की कमी तो जरूर थी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी संपत्ति इनके संस्कार थे। मोहन के पिता ने ना उसे बचपन से ही एक बहुत गहरी बात सिखाई थी। बेटा, झूठ सू कमायो धन ज्यादा दिन नहीं टिके। इसका सीधा सा मतलब है कि झूठ या बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ये कोई मामूली सा वाक्य नहीं था, बल्कि ये वो उसूल था जो मोहन की रग रग में बसा था। और यही विचार इस पूरी कहानी की नींव है। अब कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आता है। एक दिन मोहन रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र धूल में पड़ी एक चीज पर गई। वो पैसों से भरी एक पूरी थैली थी। अब कल्पना करते हैं, एक गरीब लड़का और सामने अचानक इतना सारा पैसा। किसी भी इंसान की नीयत डगमगाने के लिए काफी है ना। ये सिर्फ पैसों की एक थैली नहीं थी, ये असल में मोहन के उन संस्कारों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त मोहन अकेला नहीं था, उसका एक दोस्त भी उसके साथ था। दोस्त ने बड़ी ही चालाकी से फुसफुसाते हुए कहा, चुपचाप राख ले, किसी ने पता नहीं चाल सी। ये वो आवाज है जो लालच की तरफ खींचती है। एक बहुत ही आसान सा रास्ता। लेकिन मोहन का फैसला एकदम अलग था। उसने उस लालच को तुरंत ठुकरा दिया और थैली के असली मालिक को खोजने का पक्का इरादा कर लिया। इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मोहन सीधे गांव के चौक में पहुंचता है और जोर जोर से आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा व्यापारी वहां आता है और अपनी थैली की बिल्कुल सही पहचान बता देता है। व्यापारी इतना ज्यादा खुश होता है कि वो मोहन को नकद इनाम देना चाहता है। लेकिन मोहन का अगला कदम सच में सबको चौंका देने वाला था। उसने वो इनाम लेने से बहुत ही सम्मान के साथ मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि उसने वो इनाम ठुकराया क्यों? उसका जवाब एकदम सीधा था, मैं तो बस ईमानदारी करी है, बस यही। मोहन की नज़र में उसने कोई बहुत महान काम नहीं किया था जिसके लिए उसे इनाम चाहिए हो। ईमानदारी उसके लिए कोई व्यापार या सौदा थोड़ी था, वो तो बस इंसानियत का अपना फर्ज निभा रहा था। ये एक बहुत ही ताकतवर बयान है जो उसके असली चरित्र को दिखाता है। यहीं पर एक बहुत ही कमाल की विडंबना देखने को मिलती है। इस बात पर जरा गौर करते हैं। मोहन ने सड़क पर मिले पैसे छोड़े, फिर इनाम के पैसे भी छोड़ दिए, लेकिन उसी ईमानदारी से वो बूढ़ा व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने मोहन को अपनी दुकान में हमेशा के लिए काम दे दिया। मतलब जो बिना मेहनत का पैसा छोड़ा गया था ना, बिल्कुल उसी ने भविष्य की अपार सफलता के दरवाजे खोल दिए। और फिर वक्त के साथ मोहन की जिंदगी कैसे बदली, ये देखना वाकई प्रेरणादायक है। एक गरीब गांव के लड़के से लेकर पैसों की थैली लौटाने वाले ईमानदार इंसान तक का सफर, और फिर उसी ईमानदारी की बदौलत व्यापारी की दुकान में काम करना। सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे अपनी मेहनत से मोहन खुद एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। एक सही फैसला पूरी जिंदगी का नक्शा कैसे बदल देता है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस पूरे शानदार सफर का निचोड़ राजस्थान की उसी पुरानी कहावत में छिपा है, सांच और ईमानदारी रो फल हमेशा मीठो होवे। यानी सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। बेईमानी का धन शायद शुरुआत में चमकता हुआ लगे, लेकिन वो टिकता नहीं है। जबकि ईमानदारी से जो मुकाम हासिल होता है ना, वो जीवन भर मिठास और सुकून देता है। यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जहन में आता है, असली संपत्ति आखिर है क्या?
क्या वो है जो रास्ते में अचानक पड़ी हुई मिल जाए, या फिर असली संपत्ति वो है जो एक मजबूत चरित्र, कड़ी मेहनत और सच्चाई के साथ एक एक ईंट जोड़कर बनाई जाती है? इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से तय होती है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।